यस स्टडी चैनल में आप सबों का फिर से स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट पेपर फर्स्ट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम सब एनसीईआरटी बुक क्लास 3 का चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक का पर्यावरण अध्ययन का चर्चा करेंगे, यानी आसपास जो एनसीईआरटी बुक है उसकी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्लास 3 में टोटल 24 चैप्टर है, जिसका पार्ट 1 हम लोग देखेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द क्लास 3 को मैं समाप्त कर दूं। उसके बाद क्लास 4 और 5 भी मैं कंप्लीट करा दूं। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्लास 3 एनसीईआरटी बुक से लिया गया पहला चैप्टर है डाल डाल पर ताल ताल पर। इसमें सबसे पहले जिक्सा के बारे में बताया गया है। जिक्सा क्या है? तो किसी चित्र के कई टुकड़े होते हैं जिन्हें मिलाकर चित्र बनाया जाता है और जिसे मिलाने में काफ़ी दिमाग लगाया जाता है। जैसा कि आपने बचपन में देखा होगा कि बहुत सारे कागज़ के टुकड़े मिले हुए होते हैं। बच्चे उनको क्या करते हैं, जोड़ के एक चित्र बनाते हैं जिसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। और अगला जो टॉपिक कह रहा है, कक्षा 3 के बच्चे कीड़े मकोड़े या सांप और छिपकली का अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते। ये जो टॉपिक है वो साइकोलॉजी से लिया गया टॉपिक है। इसमें कह रहा है कि जो कक्षा 3 के जो बच्चे हैं वो कीड़े मकोड़े या सांप और छिपकली का अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो नहीं बता रहा है कि कक्षा 3 के जो बच्चे हैं उसका एज कितना है। ये जो क्लियर कह रहा है एनसीईआरटी बुक कि सांप और छिपकली का अधिक बारीकी से जो बच्चा है वो नहीं कर सकता। हो सकता है आप लोगों को इस तरह घुमा के भी क्वेश्चन पूछ दे कि कक्षा 3 के जो बच्चे हैं वो कीड़े मकोड़े और सांप छिपकली का अधिक बारीकी से वर्गीकरण कर सकते हैं। ऑप्शन में कुछ भी दे देगा और उस पर अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप लोग के जान लीजिए कि कक्षा 3 के जो भी बच्चे होते हैं वो कीड़े मकोड़े और सांप तथा छिपकली का अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। अगला जो है हमारा खरगोश और कछुआ पंचतंत्र की कहानी है। आप लोग जानते हैं पंचतंत्र की कहानी कौन लिखा था? पंचतंत्र की कहानी विष्णु शर्मा लिखे थे। इस पंचतंत्र की कहानी में कछुआ और खरगोश के बारे में बताया गया है। अगला जो है वो भी साइकोलॉजी से है। इस चैप्टर में 2 साइकोलॉजी के थे जो मैं यहाँ पे नोट कर दी हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को 15 मार्क्स जो ईवीएस के आते हैं, लेकिन 5 मार्क्स जो इसमें पेडागोजी से होते हैं, एनसीईआरटी बुक से ही 5 मार्क्स के होते हैं। तो इसलिए मैं जो भी मुझे मिल रहा है साइकोलॉजी के वो सब मैं नोट डाउन करते जा रही हूँ। बच्चे को सृजनात्मक गतिविधियों जैसे उंगलियों और अंगूठे पर रंग लगाकर चित्र बनाना अच्छा लगता है। उन्हें अपनी इच्छा से अलग अलग तरह के डिजाइन बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि सृजनात्मक गतिविधि में बता रहा है कि कौन सी सृजनात्मक गति बच्चा कर रहा है, तो वो बच्चा कर रहा है उंगलियों और अंगूठे पर रंग लगाकर चित्र बनाना। बच्चे को काफ़ी अच्छा लगता है। बच्चे को अपनी इच्छा से अलग अलग तरह के डिजाइन बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जब बच्चे अपने नाखून पे कलर लगाते हैं तो पेरेंट्स डांटने लगते हैं। तो बच्चे को नहीं डांटना चाहिए, उसके लिए बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये जो है एनसीईआरटी बुक बता रही है, इस पे आप ध्यान दीजिए। जब भी पेपर 1 की चर्चा होगी, क्लास 3 से 5 तक के बच्चों की ही चर्चा होगी। उसके बाद में चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हुआ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं। अब दूसरा जो चैप्टर है वो पौधे की पड़ी है। उसमें विष्णु चिंचालकर के बारे में दिया गया है। तो विष्णु चिंचालकर क्या थे? तो ये एक मशहूर कलाकार थे जो मध्य प्रदेश के इंदौर में रहते थे। उसके बाद में है कि ये सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। एक एक पॉइंट को आप सही तरीके से देखिएगा, मैं एक भी पॉइंट इस चैप्टर का नहीं छोड़ी हूँ। इसमें अब एक और दिया हुआ है विजेंद्र पाल सिसोदिया। ये जो विजेंद्र पाल सिसोदिया है ये एक लेखक हैं। ये पत्ते नामक कविता लिखे हुए थे। पत्ते नामक कविता विजेंद्र पाल सिसोदिया द्वारा लिखा गया है। उसके बाद में एक टॉपिक था वो मोमी, एक प्रकार का रंग होता है। हो सकता है एग्जाम में आपको दे दे कि मोमी क्या होता है, तो मोमी एक प्रकार का रंग होता है। ऑप्शन में कुछ भी दे दे कि मोमी एक प्रकार का पेंसिल है, कलम है, कुछ भी दे दे, नाव है, तो वो एक प्रकार का रंग है।
अगला जो है पत्तों और तनों की छाप लेने का क्रम। यहाँ पे है कि जो छाप होता है मेरे अंदाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है एग्ज़ाम में किस तरह से पत्तों और तनों से छाप लिया जाता है उसका क्रम आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि पत्ता जो है या टेबल के ऊपर रहेगा या उसका जो उबड़ा भाग है वो टेबल के ऊपर रहेगा या कागज़ के ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा, ये सब आपको दे देगा, पूछ देगा। इसलिए मैं इसको भी नोट डाउन कर दी हूँ। तो इसमें दिखा रहा है कि एक कागज़ और मोमी रंग या पेंसिल ले, पत्ते को मेज या ज़मीन पर रखे, जिस तरफ पत्ते की नसें उभरी हुई है उसे ऊपर की तरफ रखना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि पत्ते की जो नसें है उभरी हुई है उसको ऊपर रखना है। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में ये दे दे कि उसकी जो नसें हैं उभरी हुई है उसे नीचे की तरफ रखना है, ऑप्शन में गलत भी दे देगा। तो एक एक पॉइंट को गौर से देखिएगा। कागज़ को पत्ते पे रखे, उसके बाद में अब हल्के हाथ से कागज पर मोमी रंग या पेंसिल फेरे। उसके बाद कर रहा है पत्ते और कागज को हिलाना नहीं है, इस तरह लेने की छाप बनकर तैयार हो जाएगा। इस चैप्टर में दिखा रहा है कि पौधे की पड़ी एक खेल है। इसमें एक बच्चा खेल खेल में बहुत कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। एक अंतराक्षरी भी उसी दौरान वो बच्चा खेल रहा है। तो इसमें जो है एक छाप लेने के बारे में दिखा रहा है। देखिए वो फूल की छाप किस प्रकार, यहाँ देखिए इसी प्रकार की फूल की छाप दिखाई गई है। जो बच्चा जो है किससे बना रहा है, वो पत्तों और तने से फूल की छाप ले रहा है। उसके बाद हमारा अगला जो चैप्टर है पानी रे पानी। ये जो इस पानी रे पानी कविता श्री प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। श्री प्रसाद एक लेखक है जिन्होंने पानी नामक कविता लिखी है। पानी मिलता है झील, कुआं, तालाब, झरना, सागर, नदी, नहर, ट्यूबवेल, नल, नलकूप, टाँका, गर्म सोता इत्यादि से। तो यहाँ पे आप लोग बोलिएगा कि ये तो मैं भी जानता हूँ कि पानी मिलता है ये सब चीज़ से, लेकिन यहाँ पे टाँका और गर्म सोता भी दिया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको भी लिख दी हूँ। और इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा, ऑप्शन में टाँका या गर्म सोता भी दिया जा सकता है। उसके बाद में अगला जो है इनमें से जो अलग है उस पर गोला लगाओ और बताओ क्यों। यहाँ पे दे रहा है नदी, पहाड़, तालाब और सोता। ये जो है जो भी ये दे रहा है उसको गोला लगाना है, और क्यों लगाना है वो तो आप सीटेट के एग्ज़ाम में क्यों का जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसमें तो सिर्फ गोला लगाना रहता है। तो मैं बता देती हूँ कि क्यों उसको अलग है इसमें से। तो नदी, पहाड़, तालाब और सोता, ये जो नदी, तालाब और सोता जो है ये तीनों का संबंध पानी से है, लेकिन पहाड़ एक अलग हो जाता है। नहाना, कपड़े धोना, तैरना, कंघी करना, आटा गूँथना, ये सब में कंघी करना एक अलग होता है, क्योंकि आटा गूँथना, तैरना, कपड़े धोना, नहाना ये सब का संबंध भी पानी से है। मछली व बत्तख, बंदर, मगरमच्छ और कछुआ, ये जो है ये सब में से बंदर अलग है, क्योंकि ये चारों जो है वो पानी में रहते हैं और बंदर जो है वो पेड़ पर रहता है। उसके बाद में कार, नाव, बस, रेलगाड़ी और साइकिल, ये जिसमें से अलग जो हो गए जाएंगे वो नाव हो जाएंगे, क्योंकि नाव जो है वो पानी में रहते हैं, लेकिन कार, बस, रेलगाड़ी और साइकिल ये सब है कि रोड पे चलते हैं। अब आप बोलिए कि ये तो मैं भी छाट सकता हूँ क्योंकि ये सब तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2019 जो दिसंबर में सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं इसको नोट डाउन कर दी हूँ। इसके बाद चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं चैप्टर 4 पे। जो चैप्टर 4 है वो है हमारा पहला स्कूल। हमारा पहला स्कूल, हमारा परिवार, ये भी साइकोलॉजी का ही क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको नोट डाउन कर दी हूँ। इसमें 3 टॉपिक महत्वपूर्ण मुझे लगे थे जिसको मैं लिख दी हूँ। सबसे पहला था टॉपिक आदत। आदत क्या है, तो ज़ोर ज़ोर से हंसना, जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से हंसता है तो उसकी आदत हो जाती है ज़ोर ज़ोर से हंसना। और रिवाज, रिवाज क्या है, तो घर के बाहर जूते चप्पल खोलना, किसी के घर के ही रिवाज जाती है, कोई भी व्यक्ति जब आते हैं तो चप्पल और जूते सब घर के बाहर ही खोलते हैं, तो वो एक प्रकार का रिवाज हो गया। उसके बाद में है खासियत। खासियत का मतलब होता है गुण, किसी के हंसने, गाना गाने आदि के विशेष तरीके को खासियत कहा जाता है। यानी कि जब कोई किसी के अंदर हंसने की एक गुण हो जाती है, गाना गाने का एक गुण हो जाता है, तो वो खासियत कहलाती है। उसके बाद जो हमारा आगे का चैप्टर है वो चैप्टर 5 है।
चैप्टर 5 है छोटू का घर। ये भी एक कविता ही है। घर प्यारा कविता बच्चा टोली भारत ज्ञान विज्ञान समिति से लिया गया है। ये जो कविता है वो बच्चा टोली से लिया गया है। इसमें एक टॉपिक था स्वच्छ भारत अभियान। इसके 2 टॉपिक थे जो मैं इसको लिख दी हूँ। जो पहला टॉपिक था वो है गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। यानी कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई? तो गांधी जी की 150वीं जब वर्षगांठ हुई थी उस समय स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। उसके बाद अगला है यह हमें यह एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फ़र्ज़ भी है। ये दोनों टॉपिक को आप एकदम ध्यानपूर्वक देखेंगे कि कह रहा है कि ये जो स्वच्छ भारत अभियान है हमको यह एहसास दिलाता है कि स्वच्छता ही हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फ़र्ज़ है। और इसमें हो सकता है आपको इस दोनों में से सही भी दे सकता है, गलत भी दे सकता है, लेकिन हर टॉपिक को आप गौर से देखेंगे तभी आप एग्ज़ाम सही तरीके से जो हमारा 20 मार्क्स का जो EVS है वो आप कंप्लीट कर पाएंगे। तब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर मैं आऊँगी।